नमस्कार, मी अनंत कौसाले. ओके, तर आजच्या लेक्चर मध्ये सर आपण भौतिक शास्त्र संपूर्ण पेपर सॉल्व्ह करणार आहोत, लेक्चर बाय लेक्चर. ओके, तर आजच्या लेक्चर मध्ये सर आपण संपूर्ण भौतिक शास्त्र कशा प्रकारचे आपले क्वेश्चन असतात, पण संपूर्ण क्वेश्चन पेपर सर आपण आजच्या लेक्चर मध्ये सॉल्व्ह करणार आहोत. ओके, आजच्या लेक्चर मध्ये जितके आपले आज क्वेश्चन होतील आपण तितक्या या पेपर मधले सॉल्व्ह करणार आहोत आणि उरलेले आपण नंतरच्या लेक्चर मध्ये सॉल्व्ह करणार आहोत. तर आज सर 15 ऑक्टोबर 1931 रोजी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या महान वैज्ञानिकाचा जन्म झाला होता. त्यांची सर आज जयंती. या डॉक्टर APJ अब्दुल कलामला नमन करून आज आपण आजचा लेक्चर सुरू करू. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम म्हणायचे की त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि सांस लेने से पहले हमें सांस छोड़नी पड़ती है. याच महानतम वैज्ञानिकाला आपण आज नमन करू, याच महानतम टीचरला आज आपण नमन करू आणि आजच्या लेक्चरला सुरुवात करू. माझ्या युट्यूब चॅनलचं नाव डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रिसर्च सेंटर आहे. मी डॉक्टर कलाम सरला गुरु मानतो. ओके, सगळ्यात बेस्ट टीचर या जगातले नो यस सर. तर त्याच बेस्ट टीचर सर आपण आज नमन करू आणि आजचं लेक्चर भौतिक शास्त्र म्हणजे फिजिक्स त्यांचा आवडता विषय होता, भौतिक विज्ञान, याला आपण आज सुरुवात करणार आहोत. तर या महानतम वैज्ञानिकला विनम्र अभिवादन. ओके, तो शुरू करेंगे. यहाँ पे हम क्या भौतिक विज्ञान, डॉक्टर कलाम सर का फेवरेट सब्जेक्ट है भौतिक विज्ञान, भौतिक शास्त्र. क्लियर अन्ना? क्लियर सर. डॉक्टर कलाम सर हे एरोस्पेस इंजिनियर होते. त्यांनी बीटेक आपले MIT मद्रास या संस्थेमध्ये या कॉलेजमध्ये त्यांना पूर्ण केलं आणि त्यांचा आवडता विषय होता फिजिक्स, भौतिक शास्त्र. तर आजच्या लेक्चर मध्ये सर आपण भौतिक विज्ञान सीखणार आहोत. त्याचा पेपर आपण आज सॉल्व करणार आहोत. बात समझ में आती सर? ओके, तो यहाँ पे हमको पहला क्वेश्चन क्या दिया है? हमको पहला क्वेश्चन दिया है कि 2 masses of 5 kg and 3 kg are suspended with the help of massless intensible okay string as shown in figure. The whole system is going upward with a acceleration of 2 meter per second square. The tension T1 and T2 are respectively. सर जी यहाँ पे हमको क्या निकालना है? इस पेपर का सर पहला क्वेश्चन क्या है? इस पेपर का पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमको एक डायग्राम ड्रॉ करके दी हुई है, उसका हमको T1 और T2 निकालना है. सर जी क्या निकालना है? यहाँ पे हमको T1 और T2 फाइंड करना है. सर जी क्या फाइंड करना है? सर जी हमको ये दोनों फाइंड करना है. एक्सेलरेशन कितना दी यहाँ पे? एक्सेलरेशन हमको दिया 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर. क्लियर ना? क्लियर सर. हमको मास कितना दिया है? मास हमको मास दे बबुआ जी यहाँ पे 5 kg एंड 3 kg. क्लियर ना? 5 kg और हमको 3 kg इतना मास दिया हुआ है. और हमको क्या फाइंड करना है सर? यहाँ पे यह हमको फाइंड करना है. हमको डायग्राम कुछ इस तरह से दी हुई है यहाँ पे. क्या सर जी? क्या कुछ इस तरह से यहाँ पे हमको डायग्राम दी हुई है यहाँ पे. ओके, सब पहला मास कौन सा है? पहला मास 5 kg का. दूसरा मास कौन सा है? 3 kg का. क्लियर ना? क्लियर सर. समझ में आती बात? आती सर जी आती. T1 एंड दिस T2. क्लियर ना? हमको T1 एंड T2 निकालना है. ओके, अरे हाँ यार, हमको इस टेंशन निकालना है. हमको इस सपोर्टिंग केबल का क्या निकालना है? इस सपोर्टिंग केबल का हमको टेंशन निकालना है. बात समझ में आ गई? आ गए सर जी. हमको एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इतना क्वेश्चन में दिया है. ओके, समझ में आती बात इतनी? ओके सर. देयरफॉर क्या होता है फॉर्मूला मास का? मास इनटू एक्सेलरेशन, फॉर्मूला ऑफ मास. क्लियर ना? एफ का फॉर्मूला क्या है? मास का फॉर्मूला क्या नहीं होता? मास का फॉर्मूला वजी. फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. क्लियर ना? क्लियर सर जी. यहाँ पे लिखेंगे सर जी हम F इज इक्वल टू M इंटू A. ओके, 2-3 तरफ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ओके, देयरफॉर कितना सर? F इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे? T2 निकालेंगे सबसे पहले सर. यहाँ पे हम T2 निकालेंगे सबसे पहले. T2 इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 3 इंटू कितना से 2 इज इक्वल टू 6 न्यूटन. बात समझ में आती सर जी. फिर उसके बाद क्या बुआ जी? T1 इज इक्वल टू कितना होता है यहाँ पे?
कितना होगा यहाँ पे वो आज T2 प्लस 5 into 2 और हाँ या ना T1 इज इक्वल टू T2 प्लस 10 देयरफॉर T1 इज इक्वल टू T2 कितना है यहाँ पे दिया हमको T2 हमको आंसर है 6 + 10 इज इक्वल टू 16 न्यूटन है 16 न्यूटन इज आंसर सर जी। यहाँ पे कितना आ गया सर T2 आ गया यहाँ पे हमको 6 न्यूटन और हाँ यार 6 न्यूटन यहाँ पे आ गया हमारा T2 और सॉरी T1 हमारा 16 न्यूटन आ गया। ओके ये आ गया वो 16 न्यूटन क्लियर है ना क्लियर है सर। और हमारा T2 कितना आ गया सर T2 आ गया हमारा 6 न्यूटन। बात समझ में आती क्या नहीं सर जी? आती दिमाग में छापो जल्दी क्वेश्चन चलो सब गए करने बुआ जी क्या क्या हुआ यहाँ पे हमको क्या दिया था क्वेश्चन में हमको मास दिया था सर जी यहाँ पे 5 kg और कितना दिया था हमको 3 kg दिया था मास दिया था क्या नहीं दिया था सर जी। एक्सेलरेशन हमको दी थी बुआ जी 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हमको निकालना क्या था T1 और T2 हमको निकालना था। इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। द क्वेश्चन ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन क्लियर है ना बात समझ में आती छापो दिमाग में। कौन से ब्रांच का क्वेश्चन है बुआ जी? फिजिक्स ब्रांच का क्वेश्चन भौतिक विज्ञान भौतिक शास्त्र कलाम सर का फेवरेट सब्जेक्ट बुआ जी। रिस्पेक्ट ओके यस और नो? यस सर। सर आइजैक न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बड़ा सा क्वेश्चन है। अच्छा पहला यहाँ पेपर में पहला क्वेश्चन रहा चाहे याचं उत्तर सर T1 इज इक्वल टू 16 न्यूटन और T2 इज इक्वल टू किती तर 6 न्यूटन। बात समझ में आ गई छापो दिमाग में चलो छप गया यहाँ पे। चलो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम। छप गया इतने दिमाग में? ओके सर कट करेंगे इसको। कट कर दिया हमने। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इस पेपर का। चलो क्या पूछा है सर हमको दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि 2 ब्लॉक ऑफ मास 10 kg and 20 kg are connected by a massless string and are placed on a smooth horizontal surface as shown in the figure. If a force is equal to F is equal to 16 is applied to 10 kg block, then the tension in the string is। यहाँ पे हमको टेंशन स्ट्रिंग इतना निकालना है। क्या निकालना हमको? टेंशन स्ट्रिंग निकालना। हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है? टेंशन फाइंड करना है। क्या करना है सर जी? टेंशन फाइंड करना है। टेंशन इज अ स्केलर क्वांटिटी क्लियर है ना क्लियर सर जी क्लियर। टेंशन का सर जी का प्रकार सरफेस टेंशन में the property of water or liquid okay or rest they call it the tension clear है ना क्लियर सर। हम यहाँ पे सरफेस टेंशन नहीं पढ़ा रहे सर जी। यहाँ पे हम पढ़ा रहे पेपर। उस पेपर में क्वेश्चन अगर टेंशन फाइंड करो यानी कि टेंशन फाइंड मत करो सपोर्टिंग ऑफ केबल म्हणजे सपोर्टिंग केबल केबल सर ओके केबल ती सपोर्टिंग स्ट्रिंग टेंशन आपला फाइंड करायची सर काय करायचं आपला सरफेस टेंशन फाइंड नाही करायचं सर इथं सपोर्टिंग केबलला किती टेंशन लागलं किंवा किती फोर्स लागला सर आपला ते फाइंड करायचं है। बात समझ में आ गई सर। चलो क्वेश्चन क्या पूछे सर हमको क्वेश्चन तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमको दिया है क्या सर जी? क्वेश्चन में हमको दिया है सर जी 2 kg का ब्लॉक 10 kg का एक ब्लॉक है 10 kg का ब्लॉक है और एक 2 kg का एक ब्लॉक है। ओके क्लियर है ना बात समझ में आती इतनी आती सर जाती। हमको F इक्वल टू दिया है कितना सर जी? F इक्वल टू हमको दिया है 16 न्यूटन। ओके ओके सर जी ओके। फिर हमको क्या पूछा है? टेंशन ऑन द स्ट्रिंग हमको T निकालना है। T हमको फाइंड करना है और T निकालना है। एक्सेलरेशन भी हमको निकालनी है। ओके इसका एक्सेलरेशन भी हमको बहुत निकालनी है। इतना समझ में आ गया? यहाँ पे हम इसको डायग्राम के थ्रू यहाँ पे लिखेंगे सर इस तरह से कुछ डायग्राम तो नकली आ गया हमारे पास कुछ इस तरह से। ओके 16 क्लियर ना 16 न्यूटन। पहला कितना यहाँ पे पहला हमको दे 20 ओके 20 kg क्लियर ना। फिर हमको दिया 10 kg अरे हाँ या ना हाँ सर। सबसे पहले हम क्या करेंगे ए निकालेंगे व्हाट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ नेट सर जी का एफ नेट
पुन्हा काय सर जी बाय यम टोटल एफ नेट बाय यम टोटल। बात समझ में आ गई। देयरफॉर ए इज इक्वल टू एफ नेट कितना यहाँ पे 60 है। 16/10 प्लस कितना सर जी 20। अरे हाँ या ना। देयरफॉर 16/30 इज इक्वल टू कितना सर जी यहाँ पे आएगा आंसर जी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आएगा सर जी इतना आंसर 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अरे हाँ या ना। दिमाग को छपरा है कि नहीं सर यहाँ पे छपरा है दिमाग में। ओके इतना सारा इसका आंसर आएगा। ओके एक्सेलरेशन का हमको निकालना क्या है, हमको टेंशन निकालना है। टेंशन हमको फाइंड करना है तो टेंशन फाइंड करेंगे यहाँ पे। चलो ओ फैन किसका हो गया क्या सर टेंशन फाइंड करेंगे सर यहाँ पे। हम इतना निकाल लिया ना। निकाल लिया कि नहीं वो निकाल लिया यहाँ पे छाप लो। छप गया दिमाग में इतना सर छाप लो दिमाग में। ओके ओके सर आप निकालिए T1 क्लियर। ओके तो इसका 2 आंसर आएगा। ओके एक्सेलरेशन का। और यहाँ पे हमको एक्सेलरेशन आ गई 2 मीटर पर सेकंड। ओके देयरफॉर T1 इज T2 एंड T1 क्लियर है ना। अरे हाँ ये ना हाँ सर फिर हम T2 निकालेंगे। T2 इज इक्वल टू 10 into 2 इज इक्वल टू 20 न्यूटन इज T2। तो T1 इज इक्वल टू T2 प्लस का सर जी 20 into 2 ऐसा और नो इधर कितना आंसर है 20 प्लस 40 इज इक्वल टू कितना सर 60 न्यूटन इज आंसर सर जी यहाँ पे। इस दोनों इसका आंसर आएगा सर जी T1 इज इक्वल टू कितना सर जी T1 इज इक्वल टू आएगा सर यहाँ पे 60 न्यूटन। T2 इज इक्वल टू कितना आएगा T2 इज इक्वल टू सर यहाँ पे आएगा 20 न्यूटन। बात समझ में आ गई छापो दिमाग में। और हमारे इस लेक्चर को लाइक ठोक दो यहाँ पे। तो पार्ट 1 क्लियर है ना। क्लियर सर जो ठोक लाइक और ठोक दिमाग में।